गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज भी हम कुछ ऐसा ही टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आजकल सबके लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है मेरे मायने में तो, क्योंकि हेयर फॉल ऑलमोस्ट सभी को हो रहा है और जिसकी प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ रही है। लोग महंगे से महंगा ट्रीटमेंट ले रहे हैं ताकि उनको हेयर के इश्यूज ना आए। तो गाइस, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, आज मैं आपको वो भी बहुत अच्छे से बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग ये देखते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है। तो गाइस, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से एक तो हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। नींद अगर पूरी नहीं होगी तो हमारी हेल्थ में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। उसके साथ साथ जो होता है, हमारा हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाता है। एक हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं, कई बार हमें टेंशन बहुत ज्यादा होती है। एक मैं और बताऊंगी गाइस, हार्मोन चेंजेस जो होते हैं ना, हार्मोन चेंजेस होने से भी हमारे जो हेयर फॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। तो गाइस, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जितना हो सके भरपूर मात्रा में नींद लीजिए। जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ सिर्फ आप वही यूज करोगे और उसकी वजह से आपका जो हेयर फॉल होना है वो बंद हो जाएगा। तो नो गाइस, इस चीज का ध्यान रखना कि आप जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ वो तो आप यूज करोगे ही, और जिसकी कमी से हमारा हेयर फॉल हो रहा है ना, वो भी आप लेना शुरू कर दोगे। ठीक है? तो हेयर फॉल देखो, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, अगर इन सब चीजों की कमी हो रही है ना, तो भी हमारा जो हेयर फॉल है वो बड़ी ही मात्रा में होना शुरू हो जाता है। थायराइड के पेशेंट होते हैं तो थायराइड का भी मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हमारा थायराइड बढ़ रहा है तब भी हमारा हेयर फॉल जो होता है बहुत मात्रा में होता है। तो गाइज, जो थायराइड पेशेंट है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पहले अपने थायराइड को कंट्रोल कीजिए। आप देखना, अगर आपका थायराइड कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी जो हेल्थ इश्यूज आपके जो हेयर की प्रॉब्लम्स हो रही है ना गाइज, वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। क्योंकि थायराइड में भी हमारा जो हेयर फॉल होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है गाइस, और एक चीज और मैं बताऊंगी कि आप क्या करते हैं कि अपने बालों को स्ट्रेटिंग करने के लिए जो स्ट्रेटिंग मशीन होती है वो यूज करते हैं। ठीक है? ज्यादा आपको स्ट्रेटनर जो होता है वो यूज नहीं करना, क्योंकि उसके यूज करने से भी जो हमारे बाल होते हैं ना वो रफ हो जाते हैं, और जो हमारे हेयर होते हैं ना उनकी जो स्काल्प होती है वो भी, यानी जो उसकी जड़ें होती है, रूट्स होती है, वो भी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर रफ हो जाते हैं और टूटना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से गाइस, आजकल कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, सबको अच्छे लगते हैं। कैरेटिन करवा लेना, बालों को अच्छे अच्छे से कलर करना, आए दिन अपने बालों में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते रहना। तो गाइस, ये भी बहुत बड़ा बेसिक रीजन है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ये सब चीजें मत करवाइए, लेकिन एक लिमिट में। अगर आप एक लिमिट में ये सब चीजें यूज करेंगे तो आप अपने हेयर्स को बचा सकते हो। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां पर विटामिन ए हमारे बालों को लंबा, घना और मुलायम बनाता है, वहीं पर विटामिन डी हमारे जो हेयर्स होते हैं उनको मोटा रखता है और हेल्दी बनाता है। और इसी तरीके से जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो हमारे समय से पहले हमारे जो बाल सफेद हो जाते हैं ना और झड़ना शुरू कर देते हैं, अगर हम वो चीजें ले रहे हैं तो हमारे बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे और समय से पहले सफेद भी नहीं होंगे। तो गाइज प्लीज, और एक चीज और मैं भूल गई थी बताना आपको, आप जो हेयर शैम्पूज यूज कर रहे हो यूज करो, नॉट अ इशू। लेकिन गाइज, अगर आप हफ्ते में 4-5 बार अपने हेयर्स में शैम्पू कर रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी मात्रा में केमिकल होता है। अगर आप कोई हर्बल शैम्पू यूज कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप कोई नॉर्मल शैम्पू यूज कर रहे हो तो प्लीज गाइज, वीक में 2 बार यूज कीजिए। ठीक है? और कोई भी ऑयलिंग आप अपने बालों में कर रहे हो तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरीके से कॉम्ब कर लो, क्योंकि कॉम्ब करने के बाद क्या होता है, हमारे बाल बिल्कुल मतलब कि कहते हैं ना कि हमारे बालों में बिल्कुल भी अड़चन नहीं आती है। देखो, इस तरीके से हो जाते हैं हमारे बाल। और उसके बाद आप ऑयलिंग करोगे तो उससे हमारे बालों की कुछ परसेंट जो टूटने होते हैं ना, वो टूटते नहीं है। तो इसी तरीके से ऑयलिंग करने से पहले, बालों को धोने से पहले गाइस, अच्छे से अपने बालों को सुलझा लेना। ठीक है? तो इसी के साथ एक रेमेडी मैं आपको ऐसे बताने जा रही हूँ गाइस, प्लीज उस रेमेडी को यूज कीजिए। देखिए, मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे, मैंने ये शादी के बाद अब कुछ टाइम पहले यूज करना शुरू किया है, क्योंकि मैरिज से पहले हम लोग यूज करते थे इसको और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा था। लेकिन अब ये होता है ना कि मैरिज के बाद बेबी हो जाना, तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी
बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे सर के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी केयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन गाय ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है, हमें किस तरीके से अपने आप को फिट रखना है। तो आई होप सो कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी, और जिस तरीके से मैं आपको ऑयल अप्लाई करना बताऊंगी आप उसी तरीके से ऑयल अप्लाई करोगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे अपना ये हम ऑयल। और उससे पहले गाइज, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन भी बना होता है, उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और देखते हैं किस तरीके से बनता है ये अमेजिंग सा ऑयल। गाइस, सबसे पहले हम लोग लेंगे मेथी दाना। मेथी में प्रोटीन और विटामिन सी होता है, जो कि स्कैल्प को हेल्दी रखने के साथ बालों को घना और लंबा करने में भी मदद करता है। इसके अलावा मेथी के बीजों में आयरन की अच्छी मात्रा होती है। इसके बाद गाइस हम लेंगे एक प्याज। प्याज में एंटीबैक्टीरियल की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे बालों के विकास के लिए बहुत हेल्दी रहती है। और इसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा कैस्ट्रोल ऑयल। ये गाइस बहुत गाढ़ा होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। और इसके बाद हम लोग ले रहे हैं अपना कोकोनट ऑयल। इसके साथ एक हम लेंगे बाउल। और गाइस, जो हमने अपना ऑयल स्टॉक करके रखना है वो रखना है कांच के जार में। ठीक है गाइस, तो एक जार ले लेंगे हम लोग। गाइस, हमने जो है मेथी के दानों को सबको पीस लिया था मिक्सी में, और उसका पाउडर जो है हम बिल्कुल स्ट्रेन करके यानी कि छान के अलग निकाल लेंगे। ये देखिए किस तरीके से हमने जो पाउडर है उसको छानना है, और छान कर हम इस पाउडर को अलग से निकाल लेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए हमने इसका पाउडर जो है वो अलग से निकाल लिया है। इसके बाद जो हमने प्याज ली थी उसको भी हमने कद्दूकस कर लिया था, और उसका भी जो रस है सारा वो हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जो सारा रस है हमने निकाल लिया। इसके बाद गाइस, हमने अब लेना है एक बाउल में कोकोनट ऑयल। ये देखिए इस तरीके से हमने बड़े 3 से 4 चम्मच हम जो है, गाइस ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना ऑयल लेना है, कितने दिनों के लिए आपको स्टॉक करके रखना है। ठीक है, इसके बाद गाइस जो हमने ये पाउडर लिया था, ठीक है, ये भी आपने देखना है जिस हिसाब से आप स्टॉक करना चाहते हो उसी हिसाब से आपने ये पाउडर, देखिए मेरे 3 से 4 चम्मच निकले थे, वो सारे मैंने इस ऑयल में ऐड कर लिया। अब इनको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद जो गाइस हमारा प्याज का रस है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हमारी बात आती है अरंडी के तेल की। इसके बाद गाइस हम इसमें ऐड करेंगे कैस्ट्रोल ऑयल। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे हेयर्स के लिए भी, हमारी स्किन के लिए भी। ये बहुत गाढ़ा होता है, इस वजह से इसके ओनली हम 2 स्पून ही लेंगे, क्योंकि गाइस इसको जब भी हम यूज़ करते हैं ना तो किसी ना किसी ऑयल में ऐड करके ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से देखिए गाइस, ये हमारा ऑयल बनकर रेडी हो गया। इसको गाइस हम अपने जार में डाल लेंगे। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए गाइस। अब इसके बाद हम थोड़ा सा अमाउंट जो है, जितना हमें अपने बालों के लिए अप्लाई करना है उतना अमाउंट हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ऑयल बनकर हमारा रेडी हुआ है। अब इसको हम अपनी स्काल्प पर बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। गाइस जेंटली अप्लाई करना है आपको अपने जड़ों में अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से पार्ट्स करते जाइए और इस ऑयल को अप्लाई करते जाइए। गाइस अगर आप चाहें, अगर आपको डायरेक्ट यूज़ करना है ये ऑयल, तो इसको पहले डायरेक्ट फ्लेम पर गर्म मत करना। पहले एक नीचे कोई बर्तन रखना, उसमें पानी डालना, उसके बाद इस ऑयल को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए गर्म कर लेना, और उसके बाद इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करना। अगर आपके पास टाइम है पूरा तो गाइस ये प्रोसीजर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ऑयल को आप एक जार में डाल लीजिए, और उसके बाद आपको जो इसको है ना, धूप की किरणें जो होती है, हमारी जो धूप होती है उसमें जितना हो सके इस तेल को आपको रखना है। कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन तक आपको ये तेल धूप में दिखाना है। जितना आप धूप में दिखाओगे उतनी ही इसकी गुडविल जो है बढ़ती चली जाएगी, और उतना ही अच्छा ये हमारे बालों के लिए रहेगा। ये अगर इसके अलावा अगर आप मेथी दाना पीस कर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, एक जार में मेथी दाना इसी तरीके से डाल लीजिए। प्याज के टुकड़े करके उसको भी इसी तरीके से डाल लीजिए, और उसको भी आपने धूप में सेम प्रोसीजर से दिखाना है। देखिए इस तरीके से मैंने अपना ऑयल लगा लिया है। इसे अब हम रखेंगे ओवरनाइट, और कल हम वॉश कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।